विष्णुदेव साय जी ने साय साय पूरा कर दिए। 5 साल बीत गया, तब और जिनकी सरकार थी 500 रुपया दिया नहीं, अब कहाँ से 1 लाख रुपया देगा। तो ये सब झूठी बात है। आज हमारे सीएम अगर आ रहे हैं तो आप लोग कम से कम स्वागत के लिए नहीं आए, ये दुख लगा मुझको, इसलिए मैं मन से नाराजगी जताया। हमारे साथ बैकुंठपुर के लाडले विधायक भैयालाल जी हैं, बैठे हुए हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं चुनाव को लेकर के, लोकसभा में किस तरह की उनकी भूमिका है और किस तरह से लगातार वो प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, किस तरह की जिम्मेदारी मिली हुई है, किस तरह की जिम्मेदारी मिली है। हम लोगों को प्रचार प्रसार का जिम्मेदारी मिला है और उस प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों के बीच जाकर अपनी बात को रख रहे हैं, सरकार की बात को बता रहे हैं, हम लोगों ने जो काम किया है उसको बता रहे हैं। हमारे पास अनेक प्रकार के मुद्दा हैं, प्रदेश का है, देश का है, उन बातों को जनता के बीच बता रहे हैं। अभी जो भी योजना हमारा चला, चाहे वो आवास का योजना हो, चाहे वो महतारी बंधन योजना हो, चाहे वो बोनस का योजना हो, चाहे धान खरीदी हो, सारे के सारी योजनाओं को हम लोग ने पूरा कर दिया। विष्णुदेव साय जी ने साय साय पूरा कर दिए। इन सारे बातों को जनता के बीच जा रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि ये नरेंद्र मोदी जी सरकार, उनने 1,000 रुपया जो महतारी बंधन योजना को दिया और समय पर आपको मिल रहा है, 2 किस्त मिल चुका है। अभी कांग्रेस के लोग झूठे प्रचार कर रहे हैं कि हम 1 लाख रुपया देंगे, हम उसको भी प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को बता रहे हैं कि ये सब झूठी बात है, इसमें आप लोगों को नहीं जाना है। तो वो भी समझ रहे हैं कि कहाँ से 1 लाख रुपया देगा, जब शुरू में 500 रुपया बोला था, 5 साल बीत गया, तब और जिनकी सरकार थी तो 500 रुपया दिया नहीं, अब कहाँ से 1 लाख रुपया देगा। तो ये सब झूठी बात है। इस बात को हम लोग अपना प्रचार प्रसार के माध्यम से बता रहे हैं। रात दिन प्रचार कर रहे हैं, रात दिन पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं उनको, किस तरह की समझाई दे रहे हैं कि क्या करना आगे। जो बात अभी मैंने कहा वही बात मैं कह रहा हूँ, ये धोखेबाज हैं। 5 साल रह करके इनकी सरकार थी, 5 साल में 36 प्रकार का इन्होंने घोषणा जो किया था, सरकार नहीं बना था तो 36 प्रकार की घोषणा में एको ठे घोषणा पूरा किया। एक ठो धान 2500 रुपये में जो खरीदा था, उसको 4 किस्त में इन्होंने क्या क्या योजना बना करके दिया और उसमें चौथा किस्त भी वो किसानों को नहीं मिला। इसलिए हम पर क्या भरोसा है, उन पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है। ना जनता भरोसा कर रही है, ना मैं भरोसा कर रहा हूँ, ना युवा भरोसा कर रहा है, ना महिलाएं भरोसा कर रहे हैं। कोई भी भरोसा नहीं कर रहे हैं कि जानते हैं कि ये धोखेबाज है। ये सरकार बनाने के चक्कर में नया नया चीज़, नया नया बात को हम लोगों के बीच में ला करके लुभावना दे रहा है। इससे हम लोग उसके साथ में नहीं जाएंगे। सीएम पहली बार आए थे पटना, क्या हुआ था। बढ़िया हुआ कार्यक्रम, थोड़ा सा लोग नहीं पहुंच पाए, बाजार वजार था, जैसा भी रहा होगा। जितना शादी, इतना ज़्यादा शादी था, उसके चलते कुछ कम था। और उतना बड़ा ग्राउंड में उतना आदमी दिख रहे थे तो भी कम ही दिखता है, लेकिन थोड़ा कम था। और थोड़ा सा मैं नाराजगी पेश किया था इन लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को। तो मजबूरी है कि शादियां बहुत थी, इसके चलते कुछ कम हुआ, नहीं तो कोई भी कार्यक्रम हमारा आज तक फेल नहीं हुआ है। काफ़ी मेहनत की थी आपने सीएम कार्यक्रम को लेकर के, लोगों को बार बार बता रहे थे कि सीएम आ रहे, सीएम आ रहे, पहली बार आ रहे, उसके बाद भी भीड़ कम थी, ऐसा क्यों। बताया ना, शादी के चलते, शादी विवाह बहुत था वो, और कुछ लोग बाजार में आ गए थे, वो लोग नहीं पहुंच पाए। नहीं तो बिना बाजार के आते तो इसके पहले भी देखे होंगे, डॉक्टर रमन सिंह आए थे और लोग आए थे तो कितना भीड़ हुआ था। लेकिन कारण यही है कि शादी के चलते नहीं भीड़ आ पाए। हमने कहा था, सब लोगों को बोला था कि आप लोग सब आइए, लेकिन अब मजबूरी थी, उसको हम भी समझे कि सही बात है। हो सकता है शादी के चलते लोग नहीं पहुंच पाए, फिर भी 2,000-2,500 लोग थे। मन से भी आपने नाराजगी जताई। नाराजगी में इसलिए जताया कि मैं जितना काम करता हूँ, लोगों का इतना सेवा करता हूँ, और आज हमारे सीएम अगर आ रहे हैं तो आप लोग कम से कम स्वागत के लिए नहीं आए, ये दुख लगा मुझको, इसलिए मैं मन से नाराजगी जताया। और भी कुछ कहा था मन से। मन से और क्या कहा था। काफ़ी नाराज़गी जताई थी। दो दो पाली में मेहनत करने वाले आप, लगातार पब्लिक के बीच में रहते हैं, पब्लिक के दुख तक तो समझते वही हैं, तो उसके बोल रहा बाद हूँ, भी लोग पब्लिक नहीं तो आती है। वही चीज तो बोल रहा हूँ। मैं बोला कि मैं दिन रात पब्लिक के लिए मरता हूँ, दिन रात सेवा करता हूँ। सुबह से लेकर के 2-2 बजे रात तक, 2 पाली में रात में जाता हूँ तो भी लोग बैठे रहते हैं, सेवा करता हूँ। आज हमारे मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो आप लोग थोड़ा सा भी आ करके उनका सम्मान नहीं करोगे तो दुख नहीं लगेगा क्या। इस बात के लिए मैं बोला था।
ये थे हमारे साथ भैयालाल राजवाड़े जी, बैकुंठपुर क्षेत्र के विधायक, जिससे हमने बात की, जिनको बता रहे थे कि लगातार मैं मेहनत कर रहा हूँ, पब्लिक के बीच में जा रहा हूँ, 2 पाली 2-2 बजे रात तक पब्लिक के बीच में रहता, उसके बाद भी अगर सीएम आते हैं, हमारे देश के प्रदेश के मुखिया आते हैं, उसके बाद भी भीड़ नहीं होती, तो कहीं न कहीं एक दुःख तो लगता ही है। धीरेन्द्र विश्वकर्मा, छत्तीसगढ़ तक, बैकुंठपुर।